देश की धरती से हज़ारों किलोमीटर दूर जब आपकी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। शिकागो से न्यू दिल्ली की फ़्लाइट 16 घंटे की फ़्लाइट थी। उसमें जो केबिन क्रू के हेड थे उनसे बातचीत हुई और जो युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है, वो अपने ही इलाके के थे। सुने उनसे बातचीत के अंश। नमस्कार, मैं आज आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। जो रीवा के ही हैं, द्विवेदी जी हैं, उनसे बात करता हूँ। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है ओमकार उदय प्रकाश द्विवेदी। और आप काहे में सर्विस कर रहे हैं आजकल? मैं एयर इंडिया में हूँ, चीफ कैबिन सुपरवाइज़र हूँ अभी। एयर इंडिया में क्या है? चीफ कैबिन सुपरवाइज़र। ओह, वेरी गुड। और कब से एयर इंडिया में हैं? मैं तकरीबन हो गया, मुझे 9.5 साल हो गए हैं। 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, दिसंबर 2016 में। और आपकी रीवा में पढ़ाई हुई है? कब हुई है रीवा में? रीवा में मैं तकरीबन 2 साल रहा हूँ। मेरा 10वीं के पहले मैं 7वीं और 8वीं में वहीं पढ़ा हूँ। मेरे दादाजी थोड़े अस्वस्थ थे, तब मैं 2 साल के लिए रीवा में रहा हूँ। मेरा गांव है, वहाँ पे मैं हमेशा हर महीने जाते रहता हूँ। गाँव कौन सा है आपका? मेरा गोविंदगढ़ पड़ता है। गोविंदगढ़ के पहले बांसा देवी टोला गांव है मेरा, तो वहाँ पे मैं रहता हूँ। मेरा गांव है बांसा के पास वो नकटा भी है वहाँ पे? ये नकटा जस्ट हमारे गांव से जस्ट थोड़ा पीछे है, हमारा थोड़ा आगे है। तो बस बांसा देवी, हाँ, अमिल्की और नकटा ये सब पास पास है? हाँ जी बिल्कुल, सब आस पास ही है सर। अच्छा। और आपने ये जो सर्विस ज्वाइन किया है एयर इंडिया का, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन किया था आपने? इसके लिए जब मैंने जिस समय मैं यहाँ पे मेरा चयन हुआ था, उस समय सिर्फ एक ग्रेजुएशन लगता था। तो उस समय बस हो गया, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। तो सरकारी के दौर था उस समय, तो बहुत सारी प्रशिक्षण सेवाएं बहुत सारी थी उसमें। पहले एग्ज़ाम दो और उसके बाद इंटरव्यू होता था, फिर जीडी होता था, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल होता था। उसके बाद फिर आपकी चयन प्रक्रिया पूरी होती थी। उसके बाद आपको हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। अच्छा, कितने दिन की ट्रेनिंग होती थी हैदराबाद? तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं इसके ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ये जो फ्लाइट्स हैं, आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाते हैं? मैं दोनों में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों करता हूँ मैं, दोनों फ्लाइट करता हूँ। अच्छा, वीक में कितने दिन आप फ्लाइट्स में रहते होंगे ये वैसे? डिपेंड करता है, हमें वीक में 40 घंटे फ्लाई करना पड़ता है एज़ पर रोस्टर। यदि हम 7 दिन 6 दिन कंटिन्यू जाते हैं डोमेस्टिक में, यदि हम बाहर जा रहे हैं तो तकरीबन एक फ्लाइट के बाद हमें 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है, और 2 दिन पहले और 4 दिन बाद में। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसी मतलब ये सर्विस कैसी है? बहुत शानदार सर्विस है। हो गया, बस भगवान का आशीर्वाद है, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को खुश रख रहे हैं, और क्या है। तो अब हमारे यहाँ के जैसे यूथ जो हैं, वो अगर आना चाहें इसमें एयर इंडिया ज्वाइन करना चाहें या कोई दूसरी इंटरनेशनल फ्लाइट ज्वाइन करना चाहें, तो उनको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? इसके लिए तो बस उसका है कि चयन प्रक्रिया हर एयरलाइन की अपनी अपनी अलग होती है। तो उसके लिए बस आप नोटिफिकेशन देखते रहें, और जो भी हो कॉन्फिडेंस के साथ आप आइए, और सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं उसको आप पूरा कीजिए, और आप एयर इंडिया में चयन हो जाइए। बाकी कोई दिक्कत, बाकी सब एयरलाइन की अपनी अपनी अलग अलग प्रक्रिया होती है। किसी में सिर्फ नॉर्मल इंटरव्यू होता है, और किसी में एग्ज़ाम होते हैं, किसी में जीडी होता है, किसी में फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। और सबकी अपनी अपनी अलग प्रक्रियाएँ होती है। आपका रीवा जाना होता है? मैं तकरीबन हर महीने रीवा जाता हूँ। अच्छा। हर महीने 2 महीने में रीवा जाते रहता हूँ। अरे वाह। क्योंकि मेरा भावनात्मक जुड़ाव मेरे गांव से ही है। हाँ। आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी हुई है गुना में, मध्य प्रदेश में ही है मेरा ससुराल। हाँ, गुना है। जी। गुना में हुई है। और सेटल कहाँ है वैसे आप? वैसे तो जन्मभूमि पौस्तैनिक निवासी तो मध्य प्रदेश से हूँ, जन्मभूमि नागपुर है, अभी कर्मभूमि दिल्ली है, तो अभी दिल्ली में सेटल हूँ। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? मैं द्वारका रह रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, और आपके ब्रदर वगैरह? मेरे हम 2 भाई हैं। बड़े भैया मेरे पत्रकार हैं, चीफ रिपोर्टर यूसीएन न्यूज़ में। छोटा भाई मेरा इंजीनियर है बैंक ऑफ अमेरिका में। वो बैंक ऑफ अमेरिका में कहाँ पोस्टेड है वो? गुड़गांव में है जी, गुड़गांव में पोस्टेड है। अरे वाह, वेरी गुड। तो वो बैंक ऑफ अमेरिका में कब से है वो? तकरीबन उसको 3 साल हो गए बैंक ऑफ अमेरिका में। इसके पहले TCS में था, और SCL कंपनी में था, सनफ्लैग स्टील कंपनी में था। यानी बहुत सारी चीज़ का अनुभव लेके अभी बैंक ऑफ अमेरिका में था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब रीवा के आप ऐसे हैं, तो रीवा के युवा और भी आ सकते हैं इसी तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, डिफरेंट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपका सजेशन? बिल्कुल। आज की तारीख में देखा जाए तो रीवा के बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ,
हाँ, हाँ। और तकरीबन हमारे गांव से तो नहीं कह सकता, पर रीवा के आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ एयर इंडिया में ही हैं। चलिए। और मेरे एयर इंडिया में नहीं, तकरीबन दूसरी एयरलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई स्टूडेंट या युवा चाहेगा आपसे डायरेक्शन लेना तो आप उसको सहायता प्रदान करेंगे, कुछ गाइड कर सकेंगे? बिल्कुल कर देंगे, उसमें क्या है, बिल्कुल कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे और आप उनको सहायता ज़रूर करिएगा जब वो आपसे संपर्क करें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।